everyone, welcome back to Programming Central. Today we are going to discuss about the operators. क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या एक्सप्रेशंस हैं, कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग विद एग्जांपल्स इस वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो जिन्होंने भी नहीं देखा है, जिसमें हम लोगों ने डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था, तो आप लोग एक बार वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तो आपको डेटा टाइप के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो चैनल पर जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले जो जॉब अपडेट्स हैं आपको डेली के, वो आपको मिलते रहें और आपसे कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। चलिए, तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। कौन कौन से ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं। तो हमारे पास 8 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स जिनको हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर्स एंड शिफ्ट ऑपरेटर्स। ठीक है, तो 8 टाइप्स के ऑपरेटर हमारे पास होते हैं। तो एक एक करके हम सारे ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर होते हैं जो कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास हो जाता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। मॉडुलस जो हमें रिमाइंडर देता है। ठीक है, चलिए अब हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक है, तो हम अपने एक्लिप्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग क्लास का नाम ले लेते हैं ऑपरेटर ट्यूटोरियल। मेन मेथड को इसमें ले लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास एक क्लास हो गई। चलिए, अब हम इसमें क्या करते हैं, 2 वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, लोकल वेरिएबल। इसमें हम लोग वैल्यूज़ ले लेते हैं। ए की वैल्यू 10, एक और वेरिएबल ले लेते हैं इंट बी इक्वल्स टू 20। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एडिशन की। तो एडिशन के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, प्लस। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं एडिशन हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, उससे साउट हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस बी की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए एडिशन का, 10 + 20 30। चेक कर लेते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं 30 हमारा आउटपुट है, यानी कि a प्लस बी को इसने ऐड कर दिया। तो प्लस जो है हमारा एडिशन के लिए यूज़ होता है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं माइनस, सब्ट्रैक्शन। अब हम लोग प्लस की जगह माइनस का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको रन करके देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो -10 हमारे पास आउटपुट है, क्योंकि 10 - 20 है। हमने a में से माइनस बी किया। ठीक है, अगर हम लोग इसको b - a करेंगे तो आप देख सकते हो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, 20 में से 10 माइनस किया तो 10। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन था। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लाई की। अगर हम लोग 10 × 20 इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, 200 आउटपुट आना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए तो आप देख सकते हैं 200 आउटपुट हमारे पास है। ठीक है, मतलब ये जो हमारा मल्टीप्लाई का साइन होता है स्टार टाइप का, इसको हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं डिवीज़न की। तो चलिए एक बार डिवीज़न भी देख लेते हैं। अगर हम लोग b को डिवाइड करते हैं a से, तो हमारे पास क्या आउटपुट आना चाहिए देख लेते हैं। तो 2 हमारा बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट है। अगर आप 20 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको 2 आउटपुट मिलेगा। ठीक है, यानी कि हमारा डिवीज़न का है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं मॉडुलस के बारे में। ये हमें क्या देता है, रिमाइंडर देता है। ठीक है, अभी हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, 10 की जगह हम लोग इसको कर देते हैं 9। ठीक है, ओके, चलिए अब हम इसको रन करते हैं। इसको हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। तो 2 जो कि परफेक्ट है, क्योंकि अगर हम 20 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 × 2 = 18 एंड रिमाइंडर विल बी 2। तो मॉडुलस हमें क्या देता है, रिमाइंडर देता है। तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 2 होगा। तो हमारा आउटपुट परफेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस थे जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये भी हमारे पास मल्टीपल्स होते हैं।
सबसे पहले होता है हमारे पास डबल इक्वल्स टू, विच मीन्स दो वैल्यू आपस में बराबर हैं या नहीं है, इस चीज़ को ये चेक करता है। अगर ए बी के बराबर है तो ये ट्रू देगा, ए और बी के बराबर नहीं है तो ये फॉल्स देगा। ठीक है, ये जितने भी ऑपरेटर हमारे पास होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, ये सारे हमें बूलियन वैल्यू देते हैं, आइदर इट दे विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन को चेक करते हैं, ठीक है ना, कंपेयर करते हैं वैल्यूज़ को। तो इस चीज़ को भी हम लोग प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर हमारे पास ए 9 है, बी 20 है, ठीक है, अब हम लोग चेक कर लेते हैं ए डबल इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो इसका आउटपुट हमको फॉल्स मिलना चाहिए। ठीक है, चेक कर लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, फॉल्स आउटपुट है क्योंकि ए और बी के बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर होते तो ये हमें ट्रू देता है। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको हम 9 कर लेते हैं। हमने ए की वैल्यू 9 कर दी, बी की वैल्यू 9 कर दी। अब हम लोग चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या आउटपुट है। तो ट्रू, देखिए हमारे पास दोनों वैल्यू सेम है, तो इसने डबल इक्वल्स टू जो है चेक किया कि ए और बी बराबर हैं, तो इसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की, जो कि हमारा है नॉट इक्वल्स टू। दोस्तों, ये जो नॉट होता है ना, ये किसी भी वैल्यू का नेगेशन करता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या चेक करेगा कि ए और बी दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। अगर वैल्यू बराबर नहीं है तो ये ट्रू देगा, अगर वैल्यू बराबर है तो ये फॉल्स देगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, अभी दोनों वैल्यू बराबर है और हम लोग चेक कर रहे हैं दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो ये हमारा क्या देना चाहिए, फॉल्स देना चाहिए। ठीक है, ये जो कंडीशन है हमारी, ये हमारी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू बराबर है। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है, बी की वैल्यू हम लोग 20 ले लेते हैं, तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखो हमें ट्रू आउटपुट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये चेक कर रहा है ए बी के बराबर नहीं है। हाँ भाई, ए बी के बराबर नहीं है, तो ये हमें क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो इक्वल्स टू होता है इसमें ये चेक करता है ए बी के बराबर है। अगर ए बी के बराबर है तो ट्रू देगा, और ए बी के बराबर नहीं है तो फॉल्स देगा। दूसरी जो हमारे पास कंडीशन है, इसमें ये चेक करता है ए बी के बराबर नहीं है तो ट्रू देगा, ए और बी के बराबर है तो फॉल्स देगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग ग्रेटर देन की बात कर लेते हैं। ए बी से बड़ा है या नहीं है, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रेटर देन का साइन ले लेते हैं। तो ए ग्रेटर देन बी, तो आपके हिसाब से आउटपुट क्या आना चाहिए यहाँ पर, फॉल्स, जो कि परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि ए तो बी से छोटा है, तो ए ग्रेटर देन बी फॉल्स हो गया। अगर हम लोग इसको एक काम करते हैं, लेस देन ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं, तो देखिए ट्रू आ गया। क्यों? क्योंकि ए बी से छोटा है, इसलिए ये ट्रू आ गया। ए ग्रेटर देन बी फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि 9 इज़ लेस देन 20। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ग्रेटर देन और लेस देन चेक करने के लिए हमारे पास जो होते हैं वो ग्रेटर देन लेस देन होते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अब दोस्तों ये चीज़ देखो, ये जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है ना, इसमें ये दो कंडीशन चेक करेगा, या तो वैल्यू बड़ी हो या वैल्यू बराबर हो। मतलब जो ए की वैल्यू है या तो बी के बराबर हो या बी से बड़ी हो, तो ये ट्रू देगा। अगर ए से छोटी है, ए की वैल्यू बी से छोटी है, तो ये फॉल्स देगा। ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास ए की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, ये दो कंडीशन को चेक करेगा। अभी ए की वैल्यू हमारे पास 9 है, बी की वैल्यू हमारे पास 20 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें क्या देना चाहिए, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि ए की जो वैल्यू है वो ना तो बी से बड़ी है ना बी से छोटी है। ठीक है, अगर हम ए की वैल्यू को बी की वैल्यू के बराबर कर देते हैं, तो अभी हमें ये क्या वैल्यू देगा, ट्रू, क्योंकि ए और बी की वैल्यू बराबर है। या फिर ए की वैल्यू अगर हम बी से बड़ी कर दें। ठीक है, अभी हमने ए की वैल्यू 30 कर दी है, बी की वैल्यू 20 है। ठीक है, तो अभी इस केस में भी क्या होगा, ट्रू। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दो कंडीशन को चेक करता है, या तो ए की वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए या ए की वैल्यू बी से बराबर होनी चाहिए। ठीक है, सेम हमारा काम करता है लेस देन इक्वल्स टू, ये भी दो कंडीशन को चेक करता है, या तो ए की वैल्यू बी से छोटी होनी चाहिए या फिर ए की वैल्यू बी के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। आखिर ये हम लोगों ने यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह लेस देन ले लिया। ठीक है, अब
अब हम लोग चेक करते हैं, तो ये देखो फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो ए की वैल्यू है वो 30 है, बी की वैल्यू 20 है, ना ये दोनों बराबर हैं और ना ए की वैल्यू बी से छोटी है, ए की वैल्यू बी से बड़ी है। अगर हम इस चीज़ को 20 कर देते हैं, ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या आउटपुट मिलेगा? ट्रू, क्योंकि एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, ए बी के बराबर है। अगर हम लोग यहाँ पे इसको और छोटा कर देते हैं, सपोज ए की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, तो 10 इज़ लेस देन 20, तो ए इज़ लेस देन बी, तो अगेन हमें क्या मिलना चाहिए? ट्रू मिलना चाहिए, ठीक है, ट्रू। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो होते हैं हमारे पास, ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं दोस्तों हमारे पास? लॉजिकल ऑपरेटर्स में आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो एक्सप्रेशंस होती है, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, ठीक है। सबसे पहले तो मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास दो ऑपरेशन है, दो एक्सप्रेशन है या दो कंडीशन है, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन सी, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एंड की, जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल एंड, ठीक है। तो लॉजिकल एंड के केस में क्या होगा? दोनों जो एक्सप्रेशन या दोनों कंडीशन जो है वो हमारी ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी हमारी जो वैल्यू होगी, सॉरी, जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? ट्रू होगा। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हुआ तो पूरा आउटपुट हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल और ले लेते हैं सी, जिसमें हम लोग वैल्यू ले लेंगे 30, ठीक है। चलिए अब हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले कि हमारे पास ए ग्रेटर देन बी एंड ए लेस देन सी, ठीक है। इसी कंडीशन को हम लोग ले लेते हैं, ए ग्रेटर देन बी एंड ए लेस देन सी। चलिए अब इसका आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले क्या आउटपुट आता है हमारे पास? फॉल्स। चलिए चेक करते हैं क्यों आया। ए ग्रेटर देन बी, तो 10 इज़ ग्रेटर देन 20, नहीं, 10 तो छोटा है, 10 20 से छोटा है, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। तो ओवरऑल आउटपुट हमारे पास क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, इसको हम लोग स्मॉल कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोगों ने इसको स्मॉल कर दिया। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारे पास। तो अब हमारे पास आउटपुट आ गया ट्रू। क्यों? क्योंकि हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। चेक कर लेते हैं। ए इज़ लेस देन बी, यस करेक्ट, ए इज़ लेस देन बी, 10 इज़ लेस देन 20, परफेक्ट है। ए इज़ लेस देन सी, 10 इज़ लेस देन 30, यस परफेक्ट है। दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आउटपुट जो हमारे पास ट्रू है। अब हम एक काम करते हैं, सेकंड वाली कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए? फॉल्स। क्यों? चेक कर लेते हैं। ए इज़ लेस देन बी, 10 इज़ लेस देन 20, ठीक है, पहली कंडीशन हमारी ट्रू है, ठीक है। दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, ए इज़ ग्रेटर देन सी, 10 इज़ ग्रेटर देन सी, फॉल्स हो गए। 10 तो 30 से छोटा है, तो ये वाली कंडीशन, सेकंड वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये हमारा क्या देगा? ओवरऑल आउटपुट फॉल्स देगा, ठीक है। चलिए तो ये हमारा लॉजिकल एंड था। अब हम लोग बात कर लेते हैं लॉजिकल और, ठीक है। ये दो डंडे आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं लॉजिकल और को, ठीक है। अब लॉजिकल और के केस में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। लॉजिकल और के केस में इसका अपोजिट होता है। कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा ओवरऑल आउटपुट ट्रू होगा, ठीक है। कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा ओवरऑल आउटपुट ट्रू होगा। दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तभी हमारा आउटपुट फॉल्स होगा, ठीक है। इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। चलिए अब हम एंड की जगह हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे हम और का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम रन करके देखते हैं। ट्रू। क्यों? ए इज़ लेस देन बी, यस, 10 इज़ लेस देन 20, ट्रू है, ठीक है। यानी कि एक भी कंडीशन ट्रू तो हमारा ट्रू। दूसरी कंडीशन भी चेक कर लेते हैं, ए इज़ लेस देन सी, ए इज़ लेस देन सी, ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू तो ट्रू, ठीक है। एक ट्रू हो, दोनों ट्रू हो तो ट्रू होगा, दोनों फॉल्स होगी तभी फॉल्स होगा, ठीक है, समझ गए। चलिए अब इस चीज़ को एक बार और देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन के लिए हम लोग देख लेते हैं। एक काम करते हैं, ए को ग्रेटर देन बी कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको चला के देखते हैं। फॉल्स। क्यों? चेक कर लेते हैं। ए इज़ ग्रेटर देन बी, 10 इज़ ग्रेटर देन 20, नॉट फॉल्स, 10 इज़ लेस देन 20, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। ए इज़ ग्रेटर देन सी, नहीं, ये भी फॉल्स है। 10 इज़ लेस देन 30, तो दोनों फॉल्स, तो ये फॉल्स, ठीक है। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, सेकंड वाली कंडीशन को हम लोग ट्रू कर देते हैं। अभी देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। ट्रू, ठीक है। कैसे आया देख लेते हैं। ए इज़ ग्रेटर देन बी,
10 इज़ ग्रेटर देन 20, ठीक है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि 10 इज़ लेस देन 20। ए इज़ लेस देन सी, 10 इज़ लेस देन 30, यस, कंडीशन ट्रू। तो कंडीशन हमारे पास जो ट्रू हो गई है, तो एक भी कंडीशन अगर हमारे इस केस में हमारे पास क्या है, फर्स्ट वाली कंडीशन फॉल्स है, सेकंड वाली कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एंड के केस में हमको क्या करना है, एंड के केस में जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ट्रू होगा, ठीक है, अगर दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू हैं तभी ट्रू होगा, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एंड के केस में अगर हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा, ठीक है। और के केस में हमें क्या करना है, और के केस में आप लोगों को ध्यान रखना है, जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी, ठीक है, जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तभी आपका फॉल्स होगा, अदरवाइज़ क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। लॉजिकल नॉट, ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है ना दोस्तों, मैंने आपको बताया था ये नेगेशन होता है, किसी भी आउटपुट का अगर मतलब ट्रू है तो ये फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ये ट्रू कर देगा। तो ये जो कंडीशन हम लोग देते हैं, इस कंडीशन का जो भी रिजल्ट होगा उसका अपोजिट रिजल्ट ये देगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। एक हम लोग बूलियन वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, इसका नाम हम रख देते हैं चेक, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कंडीशन दे देते हैं, फॉर एग्जांपल ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन को हमने चेक किया, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इस चेक मतलब ये जो हमारा वैल्यू आएगी, आउटपुट आएगा, उसको हम प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको पहले हम चला के देखते हैं नॉर्मली, तो हमारे पास फॉल्स आया, चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। ए इज़ ग्रेटर देन बी, 10 इज़ ग्रेटर देन 20, नॉट फॉल्स, 10 इज़ लेस देन 20, तो हमारे पास फॉल्स आया। अब क्या करना होता है, अगर मैं इसके आगे नेगेशन या जो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है ना, इसको अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो इसका नॉट कर देता है। अगर हमारे पास फॉल्स है, ठीक है, तो ये इसको क्या कर देगा, ट्रू। तो आप देख सकते हो हमारे पास पहले आउटपुट क्या था, फॉल्स, इसका इसने नॉट कर दिया ट्रू, ठीक है। अब अभी हम लोग क्या करते हैं इसको, अभी हम लोग करते हैं ए इज़ लेस देन बी, तो सबसे पहले ओरिजिनली देख लेते हैं इसका क्या आउटपुट है, ठीक है। तो ए इज़ लेस देन बी, 10 इज़ लेस देन 20, ठीक है, परफेक्ट है, तो हमारा ट्रू है, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसके आगे अगर मैं नॉट यूज़ कर लेते हैं हम लोग, तो देख लिए क्या आउटपुट आता है हमारे पास, तो आप देख सकते हो फॉल्स, क्यों, क्योंकि जो ट्रू था उसका नॉट इसने कर दिया। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये साइन जहाँ भी मिलेगा ये रिज़ल्ट को उल्टा कर देगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स थे, ठीक है, जो मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यूनरी ऑपरेटर्स की। यूनरी ऑपरेटर्स सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करते हैं। अब सिंगल ऑपरेंड क्या होता है, तो दोस्तों जिन पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लेस देन ऑपरेशन परफॉर्म किया, लेस देन का वो किस चीज़ पे किया, ए और बी पे। तो जो ए और बी है ना, ये हमारा ऑपरेंड होता है, ठीक है, क्या होता है, ऑपरेंड होता है। तो जिस चीज़ पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसको हम ऑपरेंड कहते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि हमारे पास यूनरी प्लस, तो देखो जो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना, उसके लिए हम लोग प्लस का साइन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे ए की वैल्यू 10 ली हुई है, ठीक है, अगर ए की वैल्यू हम लोगों ने 10 ली हुई है, अगर ए की वैल्यू हम लोगों ने 10 ली हुई है इधर पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अगर हम इसके आगे प्लस भी यूज़ करते हैं तब भी आप देख सकते हो हमारे पास, हम ए की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, ठीक है, तो सेम आउटपुट आएगा, ठीक है। ये जो माइनस होता है, यूनरी माइनस, इसके आगे जो ये नेगेटिव साइन लगा होता है, ये इस चीज़ को बताता है कि हमारा नेगेटिव इंटीजर है। अगर हम लोग यहाँ पे माइनस यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो हम अब हमें जो आउटपुट मिलेगा वो -10 मिलेगा, ठीक है, ये देखिए। तो ये जस्ट सिंपल सा प्लस माइनस पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है या नेगेटिव वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू है, उस चीज़ के लिए हम लोग प्लस माइनस का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारा। अब बात आती है इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर की। दोस्तों ये चीज़ आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, ठीक है। ए प्लस 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 ए दोनों में क्या डिफरेंस होता है, पहले से हम लोग जानेंगे कि प्लस प्लस ए काम कैसे करता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं, हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ए है, ठीक है। अब
पहले तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, प्लस प्लस इज़ यूज फॉर द इंक्रीमेंट, मतलब वैल्यू को बाई 1 इंक्रीज़ कर देना, इस चीज़ के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी देखो सबसे पहले हमारे पास ए की वैल्यू है। ठीक है, तो हम पहले स्टार्टिंग में ए की वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, एक हम लोग क्या कर लेते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं इंट बी इक्वल्स टू ए प्लस प्लस। ठीक है, चलिए अब और हम लोग बी को भी प्रिंट करा लेते हैं। तो आप देख सकते हो मेरे पास जो ए की वैल्यू है वो इनिशियली 10 थी। ठीक है, 10 वैल्यू थी हमारे पास, उसको ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट करके हमारे पास क्या हो गया 11। तो हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो 11 है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और जो बी की वैल्यू है वो 10 है। क्यों है अभी बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस एग्जाम्पल को हम और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लगा होगा, हम लोग इस चीज़ को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलिए अभी हमारे पास जो a है उसकी वैल्यू है 10। ठीक है, हम लोगों ने a प्लस प्लस यूज़ किया। ठीक है, इसका मतलब उसने वैल्यू को एक बढ़ा दिया, तो अभी a की वैल्यू क्या होनी चाहिए 11 होना चाहिए। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो हमारे पास जो a की वैल्यू है वो क्या है 11 है। ठीक है, तो अगर हम स्टार्टिंग में प्लस प्लस यूज़ करें या बाद में यूज़ करें या पहले यूज़ करें, ठीक है, हमारे पास आउटपुट क्या रहने वाला है, आउटपुट क्या रहने वाला है, सेम आउटपुट रहने वाला है। क्योंकि जो प्लस प्लस होता है वो ए की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देता है 1 से, या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, तो आपको ये ए प्लस 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 ए समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं जो कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप लोग इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। कैंपस प्लेसमेंट में पूछा जाएगा, या आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एंट्री के लिए आप जो कोडिंग टेस्ट दोगे उसमें ये बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इंट बी इक्वल्स टू ए प्लस प्लस। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बी की वैल्यू को यहाँ प्रिंट कराते हैं। ठीक है, हमारे पास आउटपुट क्या है 10। ये तो गलत है क्योंकि ए की वैल्यू हमारे पास 10 है। 10 को हमने 1 से ए प्लस प्लस किया, मतलब 10 की वैल्यू हमारी इंक्रीज़ हो गई, 11 हो गई। तो अगर ए की वैल्यू हमारी 11 हो गई, वही वैल्यू तो हमने बी में दी है, तो ये बी में असाइन करने के बाद हमारे पास 11 आना चाहिए। तो 10 कैसे, ये तो 10 है। ठीक है, चलिए अब एक काम दूसरा करते हैं। अब मैं इसको लिख देता हूँ ए प्लस प्लस ए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। अभी तो हमारे पास 11 आ गई, विच मीन्स क्या हुआ हमारे पास कि जो प्लस प्लस ए है एंड ए प्लस प्लस है, ये तो डिफरेंट वर्क कर रहे हैं। नहीं, दोनों का वर्क सेम है। इट विल इंक्रीज द वैल्यू बाई 1 वैल्यू आपको बढ़ा देगा। डिपेंड करता है ये जो बी में वैल्यू जा रही है, इसमें जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि आपका जो ये प्लस प्लस साइन है या जो ऑपरेटर है ये कहाँ यूज़ हुआ है। ठीक है, समझ गए आप, ये जो हमारा इंक्रीमेंट वाला ऑपरेटर है ये कहाँ यूज़ हुआ है। ठीक है, अब इस चीज़ को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, प्लस प्लस ए विच मीन्स, अगर इस चीज़ को मैं याद करने की आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, अगर प्लस प्लस ए है, ठीक है, तो पहले क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। ठीक, तो 10 थी, वैल्यू को ए प्लस प्लस ए मिला तो उसने इंक्रीज़ किया, 11 कर दिया। इन 11 के बाद यहाँ पे उसने बी में असाइन कर दिया, तो हमें आउटपुट क्या मिला, उसको सेव कर लेते हैं। तो हम लोगों को आउटपुट क्या मिला 11। ठीक है, क्योंकि पहले उसने 10 की वैल्यू को इंक्रीज़ किया देन बी में असाइन किया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस प्लस कर देते हैं। ठीक है,
अब हम चेक करते हैं। अब क्या किया उसने, अब पहले ए की वैल्यू को उसने असाइन किया, मतलब आपके पास 10 है तो ए की वैल्यू को उसने बी में असाइन किया, तो बी की वैल्यू हमारे पास 10 हो गई। देन ए की वैल्यू को इंक्रीज़ किया। अगर हम लोग यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे ए की वैल्यू को प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे हमारे पास कि जो बी की वैल्यू है वो हमारे पास 10 है। क्यों? क्योंकि पहले उसने असाइन किया बी को, ठीक है, तो बी की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, और ए को फिर इंक्रीमेंट किया तो ए की वैल्यू हमारे पास 11 आ गई। तो डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटर कि अगर वो पहले यूज़ होता है तो पहले वो इंक्रीमेंट करेगा देन असाइन करेगा, अगर हमारे पास बाद में यूज़ होता है तो वो बाद में इंक्रीमेंट करेगा, पहले असाइन करेगा। आपको याद करने की एक ट्रिक बता देता हूँ, अगर पहले प्लस प्लस है तो पहले इंक्रीमेंट करेगा, अगर बाद में प्लस प्लस है तो बाद में इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बार आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डिक्रीमेंट की। ये सेम तरीके से वर्क करता है, बस ये वैल्यू को डिक्रीज़ करता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे ए माइनस माइनस यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो b की वैल्यू हमारे पास 10 है, a माइनस माइनस मीन्स बाद में डिक्रीमेंट करेगा, ठीक है। तो 10 पहले a की वैल्यू आई, उसने b में असाइन किया तो b की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, ठीक है। देन a को उसने डिक्रीज़ किया तो a की जो वैल्यू है 10 माइनस 1 a, 10 माइनस 1 9, तो हमारे पास 9 वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए अब हम माइनस को पहले यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसको फिर से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास 10 था, 10 में माइनस माइनस ए है तो पहले डिक्रीमेंट, ठीक है, पहले डिक्रीमेंट किया तो 10 माइनस 1 9, तो बी की वैल्यू हमारे पास 9 हो गई, और ए की वैल्यू में डिक्रीमेंट उसने कर ही दिया था तो वो ए की वैल्यू हमारे पास 9 हो गई, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, ये याद करने की ट्रिक मैंने बता रखी है, एक बार फिर से सुन लीजिए। अगर प्लस प्लस माइनस माइनस पहले है तो पहले वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, ठीक है। अगर प्लस प्लस माइनस माइनस बाद में है तो वो बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, पहले असाइन करेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को अभी भी ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। चलिए देन लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट मीन्स, ये मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये जो अगर रिजल्ट होता है उसका नॉट ये क्रिएट कर देता है, अगर वो ट्रू है तो फॉल्स होगा, फॉल्स है तो ट्रू होगा। एक बार फिर से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक हम वेरिएबल ले लेते हैं c, इसका हम डेटा टाइप यूज़ करते हैं बूलियन, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ट्रू फॉल्स की वैल्यूज़ के लिए बूलियन वैल्यूज़ के हम लोग बूलियन डेटा टाइप यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए तो ये जो हमारे पास बूलियन है, अभी हमारे पास क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब हम लोग इस चीज़ को प्रिंट करते हैं सी को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सी को प्रिंट करते हैं, सी की वैल्यू देखते हैं क्या आती है, तो ट्रू हमारे पास सी की वैल्यू है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम नॉट लगा देते हैं, जो नॉट हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है एक्सक्लेमेटरी साइन जो आपको दिख रहा है, इसको हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हो हमारे पास फॉल्स है, हमारे पास जो वैल्यू थी उसका इसने उल्टा कर दिया फॉल्स, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे फॉल्स ले लेते हैं, ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या आउटपुट देगा, ये ट्रू, ठीक है, ट्रू, क्योंकि हम लोगों ने ये नॉट का यूज़ यहाँ पे किया, ठीक है। तो ये यूनरी ऑपरेटर्स थे दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको भी आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है प्लस इक्वल्स टू, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, ऐड एंड असाइन, ठीक है। चलिए अब हमारे पास एक ए वैल्यू है एंड देन हमारे पास एक बी वैल्यू है, ठीक है। चलिए अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्लस इक्वल्स टू की, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक सी वेरिएबल ले लेते हैं और उसमें हम लोग करेंगे a प्लस बी, ठीक है। एक काम करते हैं,
इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। और हम लोग ए की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, देखते हैं क्या प्रिंट होती है। थर्टी परफेक्ट है, कैसे आई देख लेते हैं। ए की वैल्यू 10 है, परफेक्ट है 10 है। बी की वैल्यू 20 है, परफेक्ट है 20 है। 20 प्लस 10 30, 30 की हम 30 वैल्यू हमने ए में फिर से असाइन कर दी, तो ए की जो हमारे पास न्यू वैल्यू आई वो 30 आई, ठीक है। अब आप लोग एक चीज़ देखिएगा, अब इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस इक्वल्स टू बी, ठीक है। और इस चीज़ को हम लोग अभी के लिए कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट होता है। 30, वाई बिकॉज ए प्लस इक्वल्स टू बी, इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास एक तरीके से आप कह सकते हो शॉर्ट फॉर्म होता है लिखने का, ठीक है। तो ये जो वर्क करता है वो इसी तरीके से करता है, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी या फिर ए प्लस इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो इसमें ए की वैल्यू 10 प्लस 20 30 ए में असाइन कर दी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो ये क्या करता है, ऐड एंड असाइन, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं माइनस इक्वल्स टू की, ठीक है। ये क्या करता है, सेम सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, ठीक है। तो ए, अभी हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो अभी इसको क्या करना चाहिए, ये क्या करेगा, ए माइनस बी जो भी वैल्यू आएगी उसको ए में असाइन कर देगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं, परफेक्ट है। -10 बिकॉज 10 -20 -10 ए में इसने असाइन कर दिया, तो ए जो हमारे पास आया वो -10 आया, ठीक है। अब जरूरी नहीं है हम ए माइनस इक्वल्स टू बी लिखें, हम बी माइनस इक्वल्स टू ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी क्या करेगा, पहले बी से ए को माइनस करेगा, ठीक है, एंड देन उसको बी में असाइन करेगा, ठीक है। तो हमारे पास अब आउटपुट क्या आना चाहिए, चलिए देख लेते हैं। तो 10 हमारे पास आउटपुट है, बिल्कुल परफेक्ट है, बिकॉज 20 माइनस 10 इज 10 एंड दैट वैल्यू विल बी असाइन टू द बी, ठीक है। तो बी हमारे पास, अच्छा हम लोग यहाँ पे ए को प्रिंट करा रहे हैं, बी को प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। तब भी हमारे पास 10 आएगा, ठीक है। चलिए तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट एंड असाइन हो गया। सेम वे में वर्क करता है मल्टीप्लाई एंड असाइन, बस ऑपरेशन डिफरेंट हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई एंड असाइन ही होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस की जगह हम लोग यूज़ कर लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बी मल्टीप्लाई बाई ए, ठीक है। तो 20 इंटू 10 200 एंड देन बी में असाइन, क्या बी में क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी 200। चलिए हम चेक करते हैं इस चीज़ को, तो आप देख सकते हो 200 हमारे पास आंसर है जो कि परफेक्ट है, ठीक है। चलिए लास्ट देखते हैं हम, सेकंड लास्ट है हमारे पास डिवाइड एंड असाइन। अब हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं डिवाइड। तो जो डिवाइड होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेटर में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमें क्वोशिएंट को देगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो हमारे पास 2 आया, कैसे आया एक बार देख लेते हैं। b इज़ डिवाइडेड बाई ए, 20 इज़ डिवाइडेड बाई 10 2, तो b की वैल्यू क्या आ गई 2, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आउटपुट क्या था 2। एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए परफेक्ट है। अब लास्ट ऑपरेटर है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस एंड साइन। तो मॉडुलस हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ये रिमाइंडर के लिए, ठीक है। तो जो हमारा रिमाइंडर आता है उस चीज़ के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, अभी इसके लिए हम कर लेते हैं 9, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं मॉडुलस, यहाँ पे भी हमारा मॉडुलस हो जाएगा। तो अब ये क्या करेगा, 20 इज़ डिवाइडेड बाई 9, तो 9 2 ज़ा 18, 2 विल बी द रिमाइंडर, तो 2 आपके पास रिमाइंडर होगा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। चलिए चेक करते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। तो b की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है दोस्तों, परफेक्ट है। तो ये इस तरीके से हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स वर्क करते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे हमने डिस्कस किए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक ऑपरेटर होता है टर्नरी ऑपरेटर,
ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्नरी ऑपरेटर एक तरीके का इफ़ एल्स का काम करता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक जो हम कंडीशन देते हैं, क्वेश्चन मार्क के पहले जो हम कंडीशन देते हैं, अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हुई तो हमारे पास ये वाला आउटपुट होगा, अगर ये वाली कंडीशन हमारे पास फॉल्स हुई तो हमारे पास ये वाला आउटपुट होगा, ठीक है। समझ गए? फिर से एक बार देखते हैं। अगर हमारे पास ये जो हमारी जो कंडीशन रहती है, इस कंडीशन को, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो हमको ये वाला आउटपुट मिलेगा, अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हुई तो हमको ये वाला आउटपुट मिलेगा, ठीक है। चलिए अब इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कंडीशन दे देते हैं, ठीक है। कंडीशन हम लोग हम लोग पहले एक बूलियन वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। बूलियन डेटा टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं सी, ठीक है। चलिए अब सी या इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, रिजल्ट, ठीक है। चलो अब हम लोग पहले यहाँ पे कंडीशन लेते हैं, ठीक है। ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मार्क हमने लगा लिया, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या है, पहले एक कंडीशन, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी, जो कि चेक करेगा कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, उसके बेसिस पे ये रिज़ल्ट को वैल्यू असाइन करेगा। तो अगर मेरी ये वैल्यू क्या है, ट्रू है, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं इंट, ठीक है। चलिए अगर ये वैल्यू मेरी ट्रू है, ठीक है, तो हमको क्या दे देगा ये 1। अगर ये वैल्यू मेरी फॉल्स है तो हमको चाहिए रिजल्ट में 2, ठीक है। अब हम लोग रिजल्ट को प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। रिजल्ट को हम लोग प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इस चीज़ को हम लोग रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो हमारे पास आउटपुट आया 2, कैसे आया देख लेते हैं। हमने कंडीशन दी ए ग्रेटर देन बी, तो 9 इज़ ग्रेटर देन 20, नहीं, ये तो फॉल्स है। फॉल्स है तो मैंने क्या बताया था कि अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला आउटपुट आएगा, ठीक है। तो आउटपुट हमारे पास यहाँ पे क्या था, 2, तो हमारे पास रिजल्ट में आउटपुट क्या है, 2 है, ठीक है। अगर इस कंडीशन को हम लोग ट्रू कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो आप देख सकते हो आउटपुट आया हमारे पास 1, क्यों, क्योंकि जो 9 इज़ लेस देन 20 है, ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमारे पास ये जो रिजल्ट में वैल्यू असाइन हुई है वो 1 असाइन हुई है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर था, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने सारे ऑपरेटर्स डिस्कस किए। आने वाली वीडियो में जो बचे हुए ऑपरेटर्स हैं हमारे, उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।